Welcome back, the students. And now we continue the next para, the lesson number 6. What is amiss with us? In the next heading, travel by public transport. And in the main heading, we will read about the public transports and how we care less in following the traffic norms. The first line, we all travel by public transport. हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से करते हैं और बस से करते हैं. एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस. और हम सबके पास बहुत ज़्यादा हार्ड और सैड एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है, अनुभव भी हैं. ऑर्डरली क्यू सिस्टम at the time of either purchasing the tickets or boarding the train bus is rarely followed. The first irregularity we normally see, orderly queue system, मतलब जो नियमित क्यू सिस्टम है, जो लाइन सिस्टम है, at the time of either purchasing the ticket, या तो टिकट खरीदते समय, टिकट परचेज करते समय, या फिर बोर्डिंग द ट्रेन और बस, या ट्रेन या बस में चढ़ते समय, इज रेयरली फॉलोड, बहुत ही हार्डली फॉलो किया जाता है. रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से फॉलो किया जाता है. किसे? ऑर्डरली क्यू सिस्टम को, ठीक है. ज़्यादातर लोग धक्का मुक्की में ही विश्वास करते हैं, चाहे वो टिकट परचेज करते समय हो या ट्रेन या बस में चढ़ते समय. एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स मीन्स प्रोटेस्ट, विरोध करता है. द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, तो हर एक व्यक्ति के लिए है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में फ्लाउट्स यानी विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है, जो दूसरों के जो वास्तविक राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का विरोध करता है. दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, अब वो पर्सन्स जो पहले से ही एक सीट को अपने अंडर में ले चुके हैं. ऑक्यूपाइंग मीन्स होता है कैप्चरिंग, अपने अंडर में, अपने अधिकार में ले चुके हैं, या उस सीट पर यूं मानो कि बैठ चुके हैं. वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स, रिलक्टेंटली कहते हैं अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब है बिना इच्छा के. तो वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट्स, तो अनिच्छा से वो परमिशन देंगे अदर्स, दूसरों को, टू सीट एवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, उसके जस्ट पास में जो वैकेंट सीट है उस पर बैठने के लिए, ठीक है. और व्हेन दे डू सो, और जब वे ऐसा करते हैं, मान लो कि उन्होंने परमिशन दे भी दी, अपने पास की जो नेबरिंग सीट है वो खाली है, खाली सीट पर बैठने की अगर उसने दूसरे को परमिशन दे भी दी, तो दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट आल्सो. ग्रैब मीन्स कैप्चर, तो वे आधी से ज़्यादा सीट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है. अगर वो दूसरों को परमिशन देते हैं तो भी वैकेंट सीट पर कैप्चर कर लेते हैं आधी से ज़्यादा. द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर्स, अदर नीडी का मतलब ज़रूरतमंद, तो दूसरे जो ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करने का जो विचार है, रेयरली स्टीयर्स देम, स्टीयर्स मीन्स इंस्पायर्स देम, तो मुश्किल से ही उनको प्रेरित करता है. इंस्पायर लिखना है, इंस्पायर्स देम. तो ये लाइन समझ में आ गई होगी. दूसरे जो नीडी वंस हैं, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनको हेल्प करने का विचार मुश्किल से ही, रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से ही उनको प्रेरित करता है, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं. और भी कई चीज़ें हैं. ड्यूरिंग अवर ट्रैवलिंग सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बीटल्स विद टोबैको, तंबाकू वाला पान, बीटल्स विद टोबैको. तो कुछ लोग शौकीन होते हैं ये बीटल्स विद टोबैको चबाने के, चेविंग चबाना. दे स्पीड एंड स्पीड कहते हैं थूकना, वो थूकते हैं और बार बार थूकते हैं. फ्रिक्वेंटली अक्सर, ऑल अराउंड,
चारों तरफ, शोविंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके लिए कोई रेस्पेक्ट शो नहीं करते हुए, ठीक है, जहाँ भी उनको जगह मिलती है या जगह दिखाई देती है वही थूकते हैं। दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, वे भूल जाते हैं कि उन्होंने जर्नी का पैसा दिया है, ठीक है, ट्रेन या बस को खराब करने का पैसा नहीं दिया, पेड नहीं किया, ही डिडंट पे टू स्पॉइल द ट्रेन और बस, स्पॉइल मीन्स खराब करना, टू मेक डर्टी। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स है जो पार्ट खाते समय बच जाता है, तो वे कूड़ा कचरा, रबिश कूड़ा कचरा, और जो लेफ्ट ओवर्स है जो बचा हुआ खाने का पार्ट है उसको फेंकते हैं। वेयर एवर दे सो डिजायर, जहाँ कहीं उनकी इच्छा होती है, डिजायर इच्छा करना, जहाँ भी उनकी इच्छा होती है वहीं फेंकते हैं। तो आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, आवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड, मेड डर्टी, गंदे दिखाई देते हैं, विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज, स्टिकिंग का मतलब बैड स्मेल, दुर्गंध, रिफ्यूज मीन्स रबिश, दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ, मेक द एफर्ट, मेक इफेक्ट, जो प्रभावित करता है। आवर हेल्थ एंड अवर विगर, विगर मीन्स करेज, साहस या जोश। नाउ अंडरस्टैंड द लाइन, दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेयर एवर दे सो डिजायर, तो वे कूड़ा कचरा और लेफ्ट ओवर्स, खाने पीने का जो बचा हुआ सामान है वो वहाँ फेंकते हैं जहाँ उनकी इच्छा होती है। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, अवर रोड्स, हमारी रोड्स या स्ट्रीट्स, गलियाँ या पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं, सार्वजनिक जगह, और बिल्डिंग्स हैं, आर सीन लिटर्ड, वो गंदे ही दिखाई देते हैं, मेड डर्टी, गंदे दिखाई देते हैं, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज, यानी बदबूदार कूड़े कचरे से, दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ, और ये कूड़ा कचरा हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है, मेक द इफेक्ट, प्रभाव डालता है, और हमारे साहस पर भी, हमारे जोश पर भी प्रभाव डालता है, मेक इफेक्ट ऑन आवर विगर, विगर मीन्स जोश, करेज। तो ये हम पढ़ रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। one para more in the same heading, in spite of the statutory warning, statutory means legal warning, in spite of, besides, के अतिरिक्त या के बावजूद, लीगल वार्निंग के बावजूद, लीगल वार्निंग, देयर इज लीगल वार्निंग ऑन द टोबैकोज या द थिंग्स विच आर इंजीरियस फॉर हेल्थ, कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट द लीगल वार्निंग। स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजीरियस है, इंजीरियस मीन्स डेंजरस, ओके। वी डू नॉट नोटिस एनी slump in the sale of cigarettes और बीड़ी, slump मीन्स कमी, तो हम नहीं देखते, वी डू नॉट नोटिस एनी slump in the sale of cigarettes और बीड़ी, सिगरेट और बीड़ी की सेल में कमी हम नहीं देखते, ठीक है, भले ही उनके ऊपर एक लीगल वार्निंग लिखी होती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हम उनकी सेलिंग में कोई कमी नहीं देखते। द पीटी इज द स्मोकर्स, द पीटी इज इट्स द वेरी मिजरेबल कंडीशन, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि द स्मोकर्स, जो स्मोकिंग करने वाले हैं, इन देयर ओन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, वो खुद के एंजॉयमेंट में अपने चारों तरफ जो लोग हैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचते, डोंट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। समटाइम्स, कभी कभी, द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रेथिंग, कभी कभी तो जो सराउंडिंग एरिया मीन्स आसपास का एनवायरमेंट, वो ब्रेथिंग के लिए अनफिट बन जाता है, ब्रेथिंग मीन्स सांस लेने के लिए अनफिट बन जाता है, बिकम्स अनफिट फॉर ब्रेथिंग। पैसिव स्मोकिंग काजेज मोर हार्म, अब ये जो पैसिव स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, काज द हार्मफुलनेस मोर हार्मफुलनेस का कारण बनता है। अब पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग क्या है?
एक्टिव स्मोकिंग तो है डायरेक्ट सिगरेट या बीड़ी पीना, ठीक है, और पैसिव स्मोकिंग है उसके आसपास में जो लोग हैं, ठीक है, वो जो धुआं छोड़ता है, वो जो धुआं है वो इनडायरेक्टली उनके ब्रेथिंग में भी उनमें उनके भीतर जाता है, तो इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, जो कि उससे भी ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये अपना मेन हेडिंग था ट्रैफिक। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रैफिक सेंस। ये जो मेन हेडिंग था ये था ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये शॉर्ट कमिंग्स हमें नॉर्मली दिखाई देती हैं, ठीक है कि जैसे हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कभी भी दूसरों को अपनी वैकेंट सीट पर नहीं बैठने देते, या जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें थूकना, इट्स वेरी कॉमन। द नेक्स्ट हेडिंग ट्रैफिक सेंस। जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक नॉर्म्स बने हुए हैं, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उन ट्रैफिक नॉर्म्स का हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। अब कितने लोग इन नॉर्म्स को, इन रूल्स को फॉलो करते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है, और कौन कौन सी जो केयरफुलनेस है वो हमें यहाँ रखनी होती है। रीड द पैरा। We take roads as if they were specially meant for us only. We take roads, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। We use roads, हम roads को यूज करते हैं as if, the similar word for as if, as though, मानो they were specially meant for us only, कि वो विशेष स्पेशली हमारे लिए ही बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम रोड्स को यूज करते हैं कि जैसे वो विशेष स्पेशली हमारे लिए बनाई गई हो। वायलेंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स रूल्स, तो ट्रैफिक नॉर्म्स या रूल्स को वायलेंस करना मतलब उनको तोड़ना, ब्रेकआउट करना, उनका उल्लंघन करना। एंड ड्राइविंग रेसली मतलब तेजी से ड्राइविंग करना, स्पीडली ड्राइविंग करना। आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री, गैलेंट्री ब्रेवरी, बहादुरी के प्रतीक या साइंस माने जाते हैं। आर कंसिडर्ड मीन्स आर थॉट, माने जाते हैं, ठीक है। एक तो तेजी से ड्राइविंग करना और ट्रैफिक नॉर्म्स को तोड़ना। दो व्हेन रिक्वायर्ड, यद्यपि जब जरूरत होती है, तो सच गैलेंट्स, ऐसे जो ब्रेव पर्सन्स हैं जो स्पीडली ड्राइविंग करते हैं, प्रूव टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स, वो सबसे ज़्यादा कायर प्रूव होते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। अब जो ये मॉडर्न यूथ है, युवा पर्सन्स हैं, वो हाई स्पीड पे ड्राइविंग करने में अपने आप को प्राइड फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं। व्हेन वी ड्राइव एट ए वेरी ग्रेट स्पीड, जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्राइविंग करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, वो ड्राइविंग के जो बेसिक नॉर्म्स बने हुए हैं उन बेसिक नॉर्म्स को इग्नोर करते हैं। इग्नोर मीन्स उनकी उपेक्षा करते हैं। जैसे ये जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जैसे हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, मतलब कब और कैसे एक व्हीकल को ओवरटेक करना है। ओवरटेक का मतलब उस जो आगे चल रही है गाड़ी उसके आगे जाना। व्हेन टू टेक ए टर्न, टर्न कब लेना है मतलब कब गाड़ी को मोड़ना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, अब आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए होते हैं जिसमें रेड, ग्रीन, इस तरह की कुछ लाइट्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। और कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में अपने व्हीकल को रखना। एंड स्मोकलेस, मतलब उसमें धूम्रपान नहीं करना। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, अपनी ही लेन में ड्राइविंग करना, अपनी ही लाइन में ड्राइविंग करना, ETC। तो ये कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं और इन बेसिक नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है। तो समझ में आ गए होंगे ये बेसिक नॉर्म्स इनके बने हुए हैं कि कब और कैसे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, कब हमें टर्न करना है, कैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबेई करना है, उनको फॉलो करना है। और ऑर्डर में, एक ऑर्डर में एक व्हीकल को कीप करना है मतलब रखना है। और स्मोकलेस, उसमें धूम्रपान नहीं करना है। और प्रॉपर लेन में ड्राइविंग करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ,
अब जब ऐसे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो इसकी जो रिजल्ट है, परिणाम, वो जीवन के लिए डेंजरस होते हैं। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। अब ये उनको तो अफेक्ट करता ही करता है और उनके आसपास जो लोग हैं चारों ओर के, उनको भी अफेक्ट करता है, वो भी इसके प्रभाव में आते हैं। इनफैक्ट रियली, वास्तव में, द मूवमेंट ऑन रोड्स, मतलब रोड के ऊपर मूवमेंट करना, चलना, हैज बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेडेड, भयानक, और अनसेफ मतलब असुरक्षित बन गया, दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग। सेंसिटिव बीइंग मीन्स वेरी इमोशनल पर्सन। तो एक जो बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होता है तो उसकी जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम पर ये प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है उसके नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और रोड्स के ऊपर जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्रेडेड है और बहुत ज़्यादा अनसेफ है। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, वॉट कैलेमिटी, बैड एवेंट, दुर्घटना, मे हैपन, हो सकती है, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल। ईश्वर जानता है कि अगले ही पल कौन सी बुरी घटना घटित हो सकती है। द पिटी इज नाउ द वेरी मिजरेबल कंडीशन इज, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय फैक्ट ये है कि देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, कि ऐसी चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक, एमिट मीन्स लीव, छोड़ते हैं। ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो तो धुआं छोड़ते हैं। टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का मतलब रहने वाले, जीवित मनुष्य। तो जीवित मनुष्यों को चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको अनफिट बनाते हुए, तो चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको अनफिट बनाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो धुआं छोड़ते हैं। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड, ओवरलोडेड का मतलब जरूरत से ज़्यादा सामान लोड करना, ठीक है। इट इज कॉल्ड ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ काजिंग एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का कारण बनते हुए। तो पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स, प्लाई का मतलब है चलाना, ड्राइव करना। तो लोग अपने व्हीकल्स को ओवरलोडेड चलाते हैं और विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ काजिंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की हर संभव रिस्क, हर संभव मतलब जो रिस्क है उसका कारण बनते हुए। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे, तो वे इस तरह से दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं। दे वांट, वे चाहते हैं। सेटिंग एट नोट, सेटिंग एट नोट का मतलब है विदाउट अटेंशन, बिना ध्यान दिए, विदाउट अटेंशन, तो बिना ध्यान दिए। द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनका बिना ध्यान दिए कुछ वो जो दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं। एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो निर्दोष लोग हैं उनके जीवन से खेलते हुए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेन हेडिंग है ट्रैफिक नॉर्म्स, तो आपने भी देखा होगा कि हम कितने बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पैरा, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इनक्राउचमेंट। इनक्रोचमेंट कहते हैं अतिक्रमण, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। एंड इट आल्सो हैपन ड्यू टू द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड सोशल बिहेवियर। द नेक्स्ट हेडिंग इनक्राउचमेंट, और इसमें देखते हैं, देखो पेन इज माइटियर देन द सोल्ड, कलम की ताकत, सोल्ड कहते हैं तलवार, तलवार की अपेक्षा शक्तिशाली होती है, ताकतवर होती है। तो मतलब है कि कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये एक कहावत है। इज वेरी ओपन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
मैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थानों में डिबेट का मेन सब्जेक्ट होता है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इन रियलिटी, अब वास्तविकता क्या है, द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, इट इज द रियलिटी। अब रियलिटी इसकी जस्ट ऑपोजिट है कि जो मसल पावर है, मसल पावर स्ट्रोंगर होती है किससे, ब्रेन पावर से। एंड इट हैज बीन सो सिंस एइन, एइन मीन्स एज, युगों से, और ये बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कि मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। जनरली दोज विद मसल पावर, अब जनरली वो पर्सन जो मसल पावर है, जिनके पास मसल पावर है मतलब ताकतवर है, आर अनसिविलाइज्ड, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, मतलब टोटली वाइल्ड पर्सन, जंगली। दे कंसीडर मीन्स थिंक, पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वे पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, थोड़ी सी शुरुआत करके, मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, थोड़ी सी शुरुआत करके, दे ग्रैब मीन्स कैप्चर, मतलब अधिकार कर लेते हैं। वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉपर्टी को वो समय रहते कैप्चर कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी को वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी बिगिनिंग से, छोटी सी शुरुआत से। एंड द स्नैचिंग का मतलब होता है छीनना, कैप्चरिंग ही होगा इसका सिमिलर वर्ड। द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लो अबाइडिंग सिटीजन्स, लो अबाइडिंग सिटीजन्स होता है फॉलोवर्स ऑफ लॉ, कानून के फॉलोवर्स ऑफ लॉ। तो इस तरह से जो सिविलाइज्ड पर्सन है उनके अधिकारों को छीनते हुए, और जो फॉलोवर्स ऑफ लॉ है, कानून को फॉलो करने वाले जो सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स के अधिकारों को, उनके राइट्स को स्नैच करते हैं, ठीक है। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड के दोनों साइडों में जो फुटपाथ होता है, बिकम देयर प्रॉपर्टी, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। वेयर दे में स्लीप, जहाँ वे सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी कोई भी शॉप इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। और मेक दैट देयर ड्वेलिंग का मतलब है देयर हाउस, अपने रहने की जगह बनाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजियन दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया एवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। अब समझना सेंटेंस, इन द नेम ऑफ रिलीजियन यानी धर्म के नाम पर, दे में ऑक्यूपाई मीन्स कैप्चर, अधिकार में ले सकते हैं, सर्टेन एरिया एक निश्चित जगह, एवन ऑन द मेन रोड, भले ही वो मेन रोड हो तो मेन रोड पर भी एक निश्चित जगह वो ले लेते हैं। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। टू मीट मीन्स टू कंप्लीट, पूरा करना, और सेल्फिश एंड्स का मतलब है उनके पर्पज, उद्देश्य, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। सेल्फिश वो भी स्वार्थपूर्ण। सम पीपल ट्राई टू इनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs। ये थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, ऊपर लेते हैं इसको। Some people try to encroach का मतलब है अतिक्रमण करना, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज और शॉप्स ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, भूमि का जो उन्होंने टुकड़ा खरीदा, ठीक है, तो भूमि का जो टुकड़ा उन्होंने खरीदा उसके ऊपर कोई हाउस बनाने के बाद या कोई शॉप बनाने के बाद, कंस्ट्रक्टिंग मतलब मेकिंग, बनाने के बाद, और बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, अब वो ये अतिक्रमण कैसे करते हैं? घर या दुकान बनाने के बाद या तो उसके ऊपर स्टेयर्स लगाकर, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, और लेइंग या दूसरा तरीका है उनके पास, और लेइंग गार्डन्स,
या गार्डन बनाकर, और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड, ठीक है। देयर मार्क्ड बाउंड्री, उनकी जो मार्किंग की हुई बाउंड्री है, मतलब जितनी एरिया जितनी जगह उन्होंने खरीदी तो उसके आउटसाइड सीटिंग अरेंजमेंट बनाकर, ठीक है। कोई भी जो बाहरी पर्सन आता है उसका सीटिंग अरेंजमेंट वो वही बनाते हैं। हु इज देयर टू चेक एंड थवार्ट, चेक एंड थवार्ट मीन्स स्टॉप देयर डिजाइन्स, डिजाइन्स का मतलब उनकी इच्छाएं, मतलब विलिंग्स, उनकी इच्छाओं को रोकने वाला कौन है? हु इज देयर टू स्टॉप थवार्ट देयर डिजाइन्स, उनकी इच्छाओं को या डिजायर्स, विलिंग्स या डिजायर्स, उनकी इच्छाओं को रोकने वाला कौन है? नन, कोई नहीं। ए स्मॉल बिगिनिंग मैड अनडिटर्ड ग्रोथ्स, अनडिटर्ड का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार बढ़ती है। एक छोटी सी उनकी जो शुरुआत है वो लगातार बढ़ती गई। इनटू ए बिग मेनस टू ऑल अदर्स, और जो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना। मेनस का मतलब ए बिग प्रॉब्लम, एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, सिवाय उनके जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उनके अलावा जो दूसरे पर्सन्स हैं, उन दूसरे पर्सन्स के लिए इट बिकम्स ए मेनस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और जो कि छोटी सी शुरुआत से उनका ये कंटिन्यूअस ग्रोथ स्टार्ट होता है, ठीक है। वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, भले ही उन्होंने दुकान बनाई हो, शॉप बनाई हो, या रहने के लिए घर बनाया हो, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर it's enough. Okay students, enjoy the lesson, and the next part, the living part, we will take in the next lecture. You will read the lesson again and again and meet in the next video. Okay students, have a nice day.